नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी भले ही हिंदुत्ववादी पार्टी हो, लेकिन उसके अंदर राम के साथ रमजान को मिलाने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। और वो आज पैदा नहीं हो रहे, वो पहले से पैदा होते रहे हैं। लेकिन उन्हें शायद समझ नहीं है कि 4 जून 2024 के नतीजों ने कितना बड़ा थप्पड़ भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे मारा था। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और संभल के अंदर उस शाही जामा मस्जिद, जिसे एक विवादित ढांचा अब कहा जाता है, उस विवादित ढांचे के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया है योगी आदित्यनाथ ने। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। जफर अली को गिरफ्तार किया गया है रमजान के महीने में। पत्ता तक नहीं हिला संभल के अंदर, पत्थर चलना तो बहुत दूर की बात है। तो शासन प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है, ये काफी लोगों को संदेश दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन पहले चर्चा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। वैसे बड़ा अच्छा काम कर रही हैं वो, फिलहाल बहुत बढ़िया है, सब ठीक है। लेकिन आजकल वो इफ्तार पार्टियों में जा रही हैं, वो कठमुल्लाओं द्वारा दी हुई पार्टियां, जिनमें अमीर मुसलमान जो है मौज उठाते हुए नजर आते हैं। गरीब मुसलमान को तो चाहे बेचारे इफ्तारी की खजूर मिले ना मिले, लेकिन वहाँ पर खूब मौज की जाती है। तो उन कठमुल्लाओं की इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता वहाँ पर शामिल होती हैं, और चलिए ठीक है, आप शामिल हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का विरोध है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? आप अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरे के साथ जाने की कोशिश कर भी कैसे सकते हैं? आप इफ्तार पार्टी में जा रही हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप वहाँ पर जाकर कह क्या रही हैं? उन्होंने वहाँ पर जाकर ये कहा कि रमजान का राम और दिवाली का अली, और दिल्ली चली सौहार्द की गली। डूब के मर जाइए आप। दिवाली को रमजान के साथ मिला के आप दिल्ली को सौहार्द की गली ले जा रही हैं। और इन कठमुल्लों से आप ये नहीं पूछ पा रही हैं कि होली का रंग लगाने में तुम्हें क्या दिक्कत है। ये होली का रंग रमजान में अपने ऊपर नहीं गिरा सकते, लेकिन आप रमजान में इनकी इफ्तार पार्टियों में मौज उठाई। ये भाजपा को थोड़ा देखना होगा। हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन हम जब जवाब देंगे तो वो जवाब 4 जून 2024 के जैसा होगा। मैडम रेखा गुप्ता, आपको 26 साल बाद जिता के भारतीय जनता पार्टी को हमने दिल्ली के अंदर इसलिए नहीं भेजा है कि आप इस तरीके का पाखंड करें। पाखंड के लिए नहीं भेजा गया है। अगर पाखंड ही करना है तो 4 जून 2024 के नतीजों के लिए बार बार तैयार रहिए। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका पता नहीं क्या क्या, ये सबका करते रहिए। आपको वही जवाब दिया जाएगा यहाँ से भी, जो जवाब आपको 4 जून 2024 को दिया गया। रमज़ान का राम और दिवाली का अली, दिल्ली चली सौहार्द की गली। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी चीज़ें बोलते हुए भी। ये सौहार्द होली के समय आपको दिखा नहीं क्या? ये आपको रामनवमी के जल से निकलते हुए उनके ऊपर पत्थर गिराते मुसलमानों के द्वारा दिखा नहीं क्या? नागपुर के अंदर कैसे जो है औरंगजेब के लिए नंगा नाच करते हुए और अपने आप को औरंगजेब का बेटा बता रहे मुसलमानों को आपने शायद देखा नहीं। देखना चाहिए था आपको। इस तरीके के बर्ताव अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसके ये नए नवेले नेता अगर कर रहे हैं, तो उन्हें इसके मतलब भी समझने होंगे और इसके अंजाम भी भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को तो अंजाम इसका दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने एक नैरेटिव गढ़ा था 4 जून 2024 से पहले कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, तो उससे सब कुछ हो गया। उससे सब कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे फर्क और भी होते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं चुनाव जीतने और हारने में, लेकिन एक बात एक ये भी है कि आप जब सबका साथ, सबका विकास करते हैं, उससे हिंदू को कोई आपत्ति नहीं है। आप मुसलमानों का पूरा विकास कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप विश्वास जीतने निकल जाएंगे, सबके साथ, सबके विकास के साथ आप सबका विश्वास जोड़ देंगे, तो आपका विश्वास जो है वो खत्म हो जाएगा। जो हिंदू आपके ऊपर विश्वास करके आपको वोट दे रहे हैं, फिर उनका विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा। इसका एहसास अगर आपको हो गया है, तो दिल्ली चली सौहार्द की गली, राम और अली, तो ये फालतू की बातें रेखा गुप्ता करना बंद करेंगी, और नहीं करेंगी तो फिर भुगतेंगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ संभल के अंदर बिल्कुल क्लियर कट चल रहे हैं।
उन्हें किसी चीज़ से कोई भी दुविधा नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है। संभल की जामा मस्जिद जो एक विवादित ढांचा है, उसके सदर को गिरफ्तार कर लिया गया, ज़फ़र अली को। मामला है कि उन्होंने दंगा भड़काने में लोगों को उकसाया, पत्थरबाजी के लिए उकसाया और उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है और साथ ही साथ संभल के अंदर कुछ नहीं हुआ, कोई पत्ता नहीं हिला, कोई पत्थर नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, सब शांत रहा। शांत रहने की वजह प्रशासन, शासन, ये है बात। कभी वक्त हुआ करता था कि इन कठमुल्लों को गिरफ्तार ही तो बहुत दूर की बात है, गिरफ्तार हुए कठमुल्लों को छोड़ दिया जाता था। आपको याद है मुलायम सिंह यादव के समय की बात है, अखिलेश यादव के समय की बात है, किस तरीके से आतंकवादियों को कि केस वापसी ले लिए गए। तो बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब बीच में इंटरवीन किया, नहीं तो ये तो सब आतंकवादियों को छोड़ चुके होते। इन लोगों के हालात ये हैं, बॉम्ब ब्लास्ट के आतंकवादियों को इन्होंने केस वापसी ले लिए। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आप शुक्रगुजारी कीजिए कि उन्होंने ये नहीं होने दिया। लेकिन हालात कैसे हैं अब, ये योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि शासन प्रशासन चलाते समय किन चीज़ों का ध्यान हम रख रहे हैं। दंगाई कोई भी हो, चाहे वो विकास दुबे हो, उसे ठोका जाएगा, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, उसे भी ख़त्म किया जाएगा। लेकिन छाती पीटने वाले मुख्तार अंसारी के लिए छाती पीटेंगे, विकास दुबे के लिए किसी ने छाती पीटी क्या? कोई नहीं पीटेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक मॉडल भी पेश कर रहे हैं कि दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, शासन प्रशासन चलाइए। ये भाईचारे वाली बातें अब हमें नहीं सुननी। इस दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा झूठ है तो वो गंगा जमुनी तहजीब है। ये गंगा जमुनी तहजीब तब कहाँ चली जाती है जब औरंगजेब को अपना बाप बताया जाता है, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के हर हिस्से को ठेस पहुंचाई, उसे जो है वली बताया जा रहा है, उसकी कब्र पे फातिये पढ़े जा रहे हैं। तो ये 70 सालों का जो मलबा हम ढो के चल रहे हैं, हमने उस मलबे को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। बाकी तो प्रधानमंत्री मोदी को देखना है। वैसे तो नितिन गडकरी भी शिरकत कर रहे हैं आजकल इफ्तार पार्टियों में। उन्हें लगता है कि नागपुर के सब मुसलमान जो हैं उनके साथ हैं, तभी तो धोया है सबने एक एक करके वहाँ पर। खैर, नितिन गडकरी के बारे में तो क्या बात की जाए, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलकर, अपने विश्वास करने वाले लोगों को भूलकर अगर आप दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो जवाब हमेशा मिलेगा। नितिन गडकरी को लगता है कि अगर ऐसी ही बात है तो भैया एक काम करो, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लो, वहाँ से पता चल जाएगा। ऐसे जूते भिगो कर मारे जाएंगे कि समझ आ जाएगा कि कैसे जीतते हैं, कौन मुसलमान वोट देगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन रेखा गुप्ता से आहत ज़्यादा हूँ। आप इफ्तार पार्टियों में जाना है, जाती रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिल्ली चली सौहार्द की गली और राम और अली, मज़ा नहीं आया। बाकी मज़ा तो हम और पूरी देश की जनता जो है वो देना जानती है, जैसे उसने 4 जून 2024 को दिया था। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।